हेलो एंड वेलकम टू मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं श्रुति शर्मा और मेरे साथ आज दिनेश शर्मा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। वो डेट पे गया है। इमेजिन, काम से ज्यादा तवज्जो डेट को दी जाती है, बट ट्रस्ट मी वी आर गुड टू गो विदाउट हिम टू। यस, बिकॉज मेरे पास आज है पावर पैक्ड एपिसोड और सबसे पहले मेरे पास है जस्ट लॉन्च 2 फोन्स, द Xiaomi Mi 4i और Asus Zenfone 2 का कंपैरिजन। टेक अ लुक। हाल ही में लॉन्च हुए 2 मिड रेंज फोन्स ने इंडियन स्मार्टफोन्स मार्केट में काफी पकड़ बना ली है, क्योंकि मिड रेंज होने के बावजूद भी ये फोन किसी प्रीमियम फोन से कम नहीं। और इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन, ताकि आप हमें बता सकें कि कौन सा है एक बेहतर मिड रेंज फोन। हालांकि आजकल ब्रांड्स हाई एंड प्रीमियम फोन्स लॉन्च करने की होड़ में लगे हैं, पर Xiaomi और Asus ने अपने मिड बजट फोन्स लॉन्च करके बिग ब्रांड्स जैसे सैमसंग, आईफोन और HTC को सीधा कंपटीशन दिया है। और क्योंकि ये डिवाइस इन ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं, इसलिए शुरुआत करते हैं इनकी परफॉर्मेंस से। दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस एप्ट है। हमने दोनों फोन्स में एसफल्ट गेम का टेस्ट लिया और दोनों फोन्स सेम रहे और साथ ही मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी सेम था। पर क्योंकि Xiaomi का प्रोसेसर Asus से बेटर है, इसलिए फ्यूचर में Xiaomi आपके साथ जरूर रहेगा। और इतना सब यूसेज के बाद इन दोनों का बैटरी बैकअप भी सेम ही रहा। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन हमें Asus Zenfone 2 ज्यादा पसंद आया, बिकॉज इट हैज अ मेटल बॉडी और LG की ही तरह इसका वॉल्यूम रॉकर बैक पैनल पर दिया है, विच इज वेरी कंफर्टेबल व्हाइल मेकिंग अ कॉल। बट Xiaomi on the other hand is lightweight and comfortable to carry around। पर अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आता है। इनके डिस्प्ले की बात करें तो Xiaomi इज द क्लियर कट विनर है, क्योंकि इसमें दिया है 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ 1920 × 180 पिक्सेल्स। और दूसरी ओर Asus में दिया है 5.5 इंच का डिस्प्ले विद 1280 × 720 पिक्सेल्स रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से Xiaomi का डिस्प्ले Asus से ज्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट और क्रिस्प है। नाउ टाइम टू कंपेयर बोथ द फोन्स टेक्निकली। आपको चाहे कितने भी फीचर्स मिल जाएं, पर एक फीचर के बिना आपका फोन अधूरा है, एंड दैट इज एक्सपेंडेबल मेमोरी। जहाँ Xiaomi आपको नॉन एक्सपेंडेबल मेमोरी ऑफर कर रहा है, वहीं Asus आपको देगा 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी और वो भी एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। Now that's a plus point for Asus। The next thing that you look for is the camera। दोनों ही फोन के कैमरास को हम सेम ही रेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जहां एक तरफ Xiaomi का कैमरा इंडोर लाइटिंग कंडीशंस के लिए अच्छा है, तो Asus का कैमरा आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में बेहतर साबित हुआ। पर फ्रंट कैमरा देखें तो Xiaomi इज द विनर हियर। ओवरऑल देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिवाइसेस। दोनों के अपने ही कुछ फायदे हैं, पर अगर आपको एक हैंडी फोन चाहिए विद गुड बैटरी लाइफ, अ बेटर कैमरा फॉर सेल्फीज एंड अ ब्राइट डिस्प्ले, देन Xiaomi शुड बी योर चॉइस। पर अगर आप एक बिग स्क्रीन, एक्सपैंडेबल मेमोरी और डिफरेंट लुक वाला फोन चाहते हैं, तो आप Asus Zenfone खरीदें। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा फोन पसंद करते हैं, और हमें आप बताएं हमारे फेसबुक पेज पर जाके कि कौन सा फोन रहा आपकी चॉइस। इसके साथ ही इन दोनों फोन की कीमत है 12,999 रुपए। देखा आपने, हम आपको दिखाए जस्ट लॉन्च पावर पैक्ड फोन। और यस, हमारे साथ है हुगो बारा, वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल ऑफ Xiaomi। हुगो ने मुझे कहा था एक बार दैट इट्स माय ड्रीम टू लॉन्च अ फोन फॉर इंडिया, एंड गेस व्हाट, द ड्रीम जस्ट केम ट्रू। और क्या कहा हुगो ने, सुनते हैं। So India is a very important market for us, and we thought it was the perfect market to launch our latest flagship device. And the idea behind putting this product together was we want all of the amazing features that you'd expect in a phone that costs 30,000 rupees or more on a device that was available for way less than half that price. Right? And that was the perfect proposition for India, which is why we're bringing it here first. And in fact, we have designed it for India. We do have plans to manufacture these devices here in India. Obviously, manufacturing is a very complicated process. It takes a while to set up, so it's still kind of early days for us.
but it's definitely the plan. We want to be an Indian company. We want to have R&D, manufacturing, all of our operations based right here in India. So Mi Band is, I think, the most revolutionary wearable product in the market today, anywhere in the world. Right, so we're of course really excited to bring one of our best products in the Indian market, particularly because we can sell it. We're hoping to have our Mi TVs in the Indian market probably sometime late this year or early next year, so it's still a bit far away, but it's definitely an amazing product which we will definitely bring here as well. So we are the number one player in China, and we have the same aspirations for the Indian market. We're going to have to work very, very hard. We're going to have to show everyone how amazingly high quality our products are. We're up for the test and we're here to stay. Now look at it, इतने सारे phones जो कि फिलहाल लॉन्च हुए हैं, हम लेके आए हैं सबसे पहले exclusively on Mobiles and Gadgets. And next up is also an exclusive preview of the Samsung S6. Take a look. I have with me the very beautiful looking phone Samsung S6 Galaxy Edge. जी हाँ, फ़ोन को देखते ही हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है and believe you me, it's the most beautiful phone ever made. Yes, it's a flagship product of Samsung और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, it's got the edges which are curved और उसी को इन्होंने प्रमोट किया है. हालांकि curved edges एक novelty factor है, ज़्यादा कुछ इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ ये डिस्प्ले को थोड़ा ब्रॉडन करता है. 5.1 आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले है, साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 दिया गया है पीछे. ये अभी तक किसी फ़ोन में नहीं दिया गया है. दिस जस्ट सेव्स द फोन एंड मेक्स इट लुक अ लिटिल मोर स्मार्टर. इसकी मेमोरी की बात करें तो 32, 64, 128 GB में आता है विद 3 GB ऑफ रैम एंड इट रन्स ऑन Android Lollipop, which is the latest version of Android. इसका कैमरा जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल है. साथ ही साथ बैक कैमरा, द रियर कैमरा इज 16 मेगापिक्सल एंड द पिक्चर्स कम आउट वेरी नाइस. ये कुछ पिक्चर्स हमने ली हैं. यू कैन लुक एट द क्लैरिटी, इट्स जस्ट वेरी क्लियर एंड गुड टू लुक एट. और एनी विच वेज एप्स तो हमेशा इसमें अच्छी होती ही है. एंड फॉर दिस पीस यू हैव टू स्पेंड अबाउट 60,000 rupees, but mind you, it's totally worth it. So that was the preview of the S6 Galaxy Edge. Time for a short break, and on the other side, stay tuned for some healthy stories. Welcome back. You're watching Mobiles and Gadgets with me, Shruti Sharma. और अब है Gamers Delight. पर उससे पहले आपको बता दें, आप अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिएगा. इस गेम को खेलने से पहले हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर आपको डर लगता है तो आप ये गेम बिल्कुल ना खरीदें और आप 18 साल के ऊपर ज़रूर हो ये गेम खेलने के लिए. What am I talking about? Dude, take a look. You're fast. You're smart. Agile. I could use your help. I'm not a murderer. Of course you are, my friend. In the right circumstances, anyone is. ये गेम खेलने से पहले जरा अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें. Yes, Dying Light is one of the only games to ever get nighttime right, in which it gets so dark that you can barely see what's directly in front of you. But you don't dare flick on that flashlight. गेम की स्टोरी शुरू होती है सिटी ऑफ हैरन से, जिस पर ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया है और आपका कैरेक्टर पार्कर इज देयर टू हेल्प पीपल एज ही इज एन एजेंट ऑफ द ग्लोबल रिलीफ एफर्ट. इस गेम की शुरुआत ही काफी एक्साइटिंग है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है रहीम नाम के कैरेक्टर से, जो अपनी टीम के साथ ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट हुए लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है. एंड वी हैव टू हेल्प हिम गेटिंग द मेडिसिन्स एंड पुटिंग द ट्रैप्स टू किल द ज़ॉम्बीज. गेम प्ले की बात करें तो आप इस गेम में ज़रूर इनग्रॉस्ड रहेंगे. हालांकि इस गेम के मेन मिशंस इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं, पर इस गेम के साइड मिशंस, कॉम्बैट, कट सीन्स
और नाइट डिफिकल्टी आपको ये गेम दोबारा खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। Dying Light is really a scary fun game. It has an amazing sound, music and graphics. इस गेम में आपको दिखेंगे वायलेंस और ब्लड जो कि काफी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। इसके अलावा बिल्डिंग्स और गेम के दूसरे प्रॉप्स भी काफी डिटेलिंग के साथ बनाए गए हैं। Yes, just like the games, the props are interesting too. साथ ही इस गेम में दिए गए हैं मल्टीप्लेयर मोड जो आप जरूर ट्राई करें क्योंकि उससे आपकी गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप उनके साथ मिलकर इस गेम को खेल पाएंगे। यही नहीं, वेपन्स की डिफिकल्टी लेवल्स भी काफी ध्यान में रखी गई हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपके वेपन्स बेटर और पावरफुल होते जाएंगे। तो अगर आपको स्लो पेस्ड गेम्स पसंद है एंड यू आर रेडी टू एक्सप्लोर थिंग्स एट ईच स्टेप यू मूव, देन दिस गेम इज श्योरली अ पिक। हालांकि इट्स अ डार्क गेम तो ये गेम हर एक को नहीं पसंद आएगी, बट एक बार इस गेम को ट्राई जरूर करें बिकॉज इट्स डिफरेंट। सो विद ऑल दीज, इसके गेम प्ले को हम देंगे 7 आउट ऑफ 10, इसके ग्राफिक्स को हम देंगे 8 एंड ओवरऑल रेटिंग्स वुड बी 9। Now up next is the stories for people like me. Yes, it's going to be a healthy story. I need this gadget, so as you. What do I mean? Take a look, man. आमतौर पर हम एक टाइम पे या तो फिटनेस ट्रैकर बैंड पहनते हैं या फिर स्मार्ट वॉच, मगर तब क्या हो जब ये दोनों फीचर्स हमें एक ही बैंड में मिले। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब हम अपनी फिटनेस एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए फिटनेस ट्रैकर बैंड पहनते थे, बट एज वी नो द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स विद टाइम और इसीलिए गार्मिन लाया है वीवो स्मार्ट फिटनेस गैजेट जो न सिर्फ आपके स्टेप्स, कैलोरीज और डिस्टेंस ट्रैवल को ट्रैक करता है बल्कि आपके ईमेल्स, टेक्स्ट, ट्विटर और फेसबुक नोटिफिकेशंस और यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल्स भी शो करता है। बेसिकली इट्स अ फुल-फ्लेज्ड फिटनेस ट्रैकर दैट आल्सो एक्ट्स लाइक अ फुल-फ्लेज्ड स्मार्ट वॉच। ये डिवाइस एंड्रॉइड और iOS डिवाइस से कंपैटिबल की जा सकती है। इसमें दी गई है OLED डिस्प्ले which only lights up when you double tap it और कभी-कभी ये स्मूथली काम भी नहीं करता which is sometimes quite irritating। इसके लुक्स की बात करें तो दिस बैंड इज क्वाइट स्लीक, ड्यूरेबल एंड फैशनेबल। साथ ही ये वाटर रेजिस्टेंट भी है अप टू 50 मीटर। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें है रिचार्जेबल बैटरीज व्हिच कंपनी क्लेम्स दैट इट लास्ट फॉर 7 डेज, मगर हमारे यूज करने पर ये सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गार्मिन ने इस डिवाइस का प्राइस रखा है 11,990 रुपीज, जो कि हमें कुछ ओवर प्राइस लगा। लेकिन चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक और ट्रैकर बैंड पर जो वीवो स्मार्ट से सस्ता तो है मगर सिर्फ एक ट्रैकर बैंड ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिटजेन के ट्रैक बैंड की, जिसको आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके आप एक दूसरे की एक्टिविटी ट्रैक भी कर सकते हैं और चैलेंजेस भी दे सकते हैं। फिटजेन डिवाइस एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल है, जिसको आप फिटजेन ऐप से सिंक कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से ये ट्रैकर आपकी सारी एक्टिविटी का डेटा ट्रैक करके इस ऐप में अपडेट कर देता है, जिसे आप देख के अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। फिटजेन ने इस डिवाइस का प्राइस रखा है 5,990 रुपीज। अरे घबराइए नहीं, अगर आपको ये भी डिवाइस ज्यादा पसंद नहीं आई तो हम आपके लिए लाए हैं एक और ऑप्शन। ये है Xiaomi का मच अवेटेड Mi Band, जो देखने में ना सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि अभी तक का सबसे किफायती फिटनेस ट्रैकर बैंड भी है। Unlike any other fitness tracker, Xiaomi ने इसमें ना ही कोई बटन्स दिए हैं और ना ही कोई स्क्रीन। Instead, it has 3 indicator lights that flash when you do a look at your watch gesture. Mi Band की बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है, as company claims a 30-day battery life. लेकिन एक कमी जो हमें Mi Band में लगी वो है that it can only be compatible with Android devices. But सिर्फ 999 रुपए का ये Mi Band makes for a great entry-level fitness band to try out. Sometimes I wonder if I have 2 fitness tracker in my hands, then maybe I have more pressure to lose weight. Does it work like that? Maybe, maybe not. Let's take a break.
बैक, यू वाचिंग मोबाइल्स एंड गैजेट्स और यहाँ हम आपको प्रॉमिस करते हैं टेक्नोलॉजी पैक्ड एपिसोड दिखाने का, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। और अगली स्टोरी कुछ ऐसी ही है। Some unique technology, some unique gadgets that will soon be in your houses. But yes, we show you first. Take a look at these super unique gadgets we've got specially just for you. हम सभी ने ऐसे स्मार्टफोन्स तो देख लिए हैं जिनमें प्रोजेक्टर फीचर था, लेकिन ये स्मार्टफोन्स कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि ये काफी कन्वीनियंट तो थे, मगर इन फीचर्स की वजह से स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन आउट होने लगी, जिसकी वजह से ये फीचर भी स्मार्टफोन से हटने लगा। मगर जब तक स्मार्टफोन कंपनीज इस फीचर को रिफाइन करें, बीम लैब एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी में एक नया रेवोल्यूशन ले आया है। Unlike other projectors that are limited to home theaters and boardrooms, बीम इसे एक स्टेप आगे ले आया है, which makes it unique and useful thing to have. बीम एक ऐसा स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो किसी भी सरफेस को एक बिग स्मार्ट स्क्रीन में बदल सकता है। भले ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना चाहते हो या फिर किचन में कुकिंग क्लासेस लेना चाहते हो, बीम कैन बी यूज्ड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। बीम को आप इंटरनेट से कनेक्ट करके कभी भी और किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। और यही नहीं, बीम आपको सुबह लेटेस्ट न्यूज और वेदर फोरकास्ट के साथ आराम से उठा भी सकता है। अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो इट इज पैक्ड विद 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर with 8 GB of RAM. इस प्रोजेक्टर की खास बात यह है कि इसमें लगी है 12 LEDs as well as a light bulb. चलिए, ये तो बात हुई कुछ देखने की, अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट की which will force you to come on a dance floor. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे स्मार्ट शूज की which every dance freak would love to wear. एक जापानीज मैन्युफैक्चरर ने ऑर्फी नाम का शू लॉन्च किया है which is an interactive LED smart shoe that enables dancers and artists to customize the lighting pattern to suit their dance moves or performances. In cool shoes में लगे हैं 9 motion sensors, a Bluetooth module and 100 LED lights. एक डेडिकेटेड ऐप की मदद से आप इन शूज की LED कलर्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं as per the requirement. इसके मोशन सेंसर्स आपके मूवमेंट्स को डिटेक्ट करके LED के कलर्स और ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। और यही नहीं, यूजर्स इसके लाइटिंग पैटर्न, साउंड और इंटरेक्शन को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं, which can help you improve your performances. So when are you wearing these smart shoes and putting stage on fire? और अब नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या हुआ टेक बज में, और साथ ही साथ क्या क्या गैजेट्स इस पूरे हफ्ते लॉन्च हुए, हम लाए हैं आपके लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया अपना नया विंडोज फोन लूमिया 430। इस फोन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने बजट स्मार्टफोन कैटेगरी में एंट्री करी है। माइक्रोसॉफ्ट का ये अभी तक का चीपेस्ट स्मार्टफोन है जिसकी कीमत है 5299। ये फोन विंडोज फोन 8.1 सॉफ्टवेयर पर चलता है बट विल बी अपग्रेडेबल टू विंडोज 10। इसका स्क्रीन साइज है 4 इंच और इसमें है WVGA LCD डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 480x800 पिक्सेल्स। It is powered by a dual-core Qualcomm Snapdragon 200 processor clocked at 1.2 GHz and coupled with 1 GB RAM. It comes with an internal storage of 8 GB that is further expandable up to 128 GB. Rear camera है 2 megapixel fixed focus और 0.3 megapixel है front facing camera and it is packed with 1500 mAh battery. माइक्रोमैक्स ने कंप्यूटिंग कैटेगरी में अपना कदम रखा और भारतीय बाजार में अपना पहला पीसी लॉन्च किया कैनवस लैपटॉप के नाम से। इस प्रोडक्ट को आप लैपटॉप और टैबलेट दोनों की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप पावर्ड है इंटेल एटम प्रोसेसर से और इसमें विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ये लैपटॉप May 6 से एक्सक्लूसिवली Amazon पर उपलब्ध होगा। इसके बाकी फीचर्स हैं 10.1 इंच डिस्प्ले, 2 GB RAM, 2 MP रेयर एंड 2 MP फ्रंट कैमरास और साथ में 2 USB स्लॉट्स। माइक्रोमैक्स का मानना है कि अगले 2 महीनों में वो इसके 25,000 यूनिट्स बेच पाएंगे और साथ ही इसी कैटेगरी में 4 से 5 नए मॉडल्स भी जल्द बाजार में उतारेंगे। इसके साथ इस डिवाइस की कीमत है 14,999 रुपए। After years of waiting, Microsoft ने अपना एक नया वेब ब्राउजर फाइनली अनाउंस कर ही दिया, which is called the Microsoft Edge. माना जा रहा है कि ये वेब ब्राउजर फिलहाल Windows 10 के साथ ही compatible होगा। Talking about the interface, just like Internet Explorer, it has the same flat and minimalist look. इसमें एक्सप्लोरर में इस बार होगा Cortana वॉइस कमांड फीचर और Google Chrome जैसे कई सारे फीचर्स जो कि अब आपकी लाइफ काफी आसान कर देंगे।
In order to make computing simple, clutter-free and highly portable, ECS ने हाल ही में लॉन्च किया अपना एक नया मिनी पीसी, Leva X। ये पीसी विंडोज 8.1, विंडोज 7 और लाइनक्स को सपोर्ट करता है। जैसे ही इसे किसी प्रोजेक्टर डिवाइस या डिस्प्ले यूनिट से कनेक्ट किया जाता है, ये एक पीसी की तरह काम शुरू कर देता है। पीसी की तरह ही उपयोग के लिए इसमें भी कीबोर्ड और माउस को जोड़ना पड़ेगा। इसमें दिया गया है 4K रेजोल्यूशन और इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि इस मिनी पीसी को विंडोज 10 से एक बार फ्री अपग्रेड किया जा सकता है। Leva X में USB, Wi-Fi और Bluetooth दिया गया है। फिलहाल ये डिवाइस फ्लिपकार्ट और Amazon पर उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग 11,000 से 14,000 तक रखी गई है। इट्स टाइम फॉर अ रैप नाउ और हम आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप फेसबुक पे मोबाइल्स एंड गैजेट्स लिख के हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू ब्लॉग, सो ये आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। यू डू विजिट माई ब्लॉग, इट्स techvitamins.blogspot.in and until then I'll go and get Dinesh for our next episode. You take care.